नमस्कार और अभिनंदन। देश के करोड़ों पेंशन भोगियों को समर्पित हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का दिन सचमुच हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह वह दिन है जिसका इंतजार आप और आपके परिवार ने दशकों से किया है। आज हम आपके लिए सिर्फ खबरें नहीं लाए हैं, बल्कि आपके भविष्य की सुरक्षा का वह सरकारी दस्तावेज लेकर आए हैं जो आपके जीवन में एक नए सवेरे की शुरुआत करेगा। ये सिर्फ सूचनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि करोड़ों उम्मीदों का वह इंद्रधनुष है जो आज आपके आसमान में खिला है। हमारे आज के पिटारे में दो ऐसी ऐतिहासिक घोषणाएं हैं जिनमें आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने की शक्ति है। हमारी पहली खबर सीधे तौर पर कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 से जुड़े करोड़ों पेंशन धारकों के जीवन में एक अभूतपूर्व और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं EPS 95 पेंशन योजना में हुए उस अकल्पनीय और ऐतिहासिक संशोधन की, जिसके अंतर्गत अब प्रत्येक पेंशन भोगी को न्यूनतम 7,500 रुपये की मासिक पेंशन की सरकारी गारंटी प्रदान की गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही एक विशेष बोनस के प्रावधान ने इस खुशी को दोगुना कर दिया है। अब हर महीने आपके घर पर खुशियों की एक सुनिश्चित दस्तक होगी। तो आखिर क्या है यह पूरा बदलाव? इस नए लाभ को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी? आपकी पुरानी पेंशन राशि का समायोजन कैसे किया जाएगा? और इस रहस्यमयी बोनस के पीछे का सच क्या है? इन सभी गहन प्रश्नों के उत्तर हम आपको पूरी गहनता और विस्तार से देंगे। और इसके ठीक बाद हमारी दूसरी बड़ी खबर देश के बैंकिंग क्षेत्र से सेवानिवृत्त हुए हमारे लाखों पेंशन भोगी साथियों के लिए है। ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स और रिटायरी फेडरेशन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई है, जिसमें पेंशन से जुड़े कई दशकों पुराने और लंबित मुद्दों पर अंतिम सहमति बनी है। इस बैठक के उपरांत संगठन को एक नई और गतिशील दिशा प्रदान करने हेतु नए पदाधिकारियों का चुनाव भी संपन्न हुआ है, जिसमें श्री प्रणव कृष्ण डे को अगले अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है और श्री अनिल कुमार जी को सचिव के पद पर चुना गया है। तो आखिर जमशेदपुर की इस बैठक के प्रमुख निष्कर्ष क्या थे? बैंक पेंशनरों की वे कौन सी प्रमुख मांगें हैं जिन पर निर्णायक सहमति बनी है, और आने वाले समय में इन मांगों को क्रियान्वित कराने के लिए संगठन की भविष्य की रणनीति क्या होगी? इस पर भी हम एक विस्तृत और गहन चर्चा करेंगे। हम आप सभी आदरणीय पेंशन धारकों से यह विनम्र आग्रह करते हैं कि आज हमारे साथ अंत तक बने रहें। यहां कहा गया एक एक शब्द और दी गई एक एक जानकारी सीधे आपके अधिकारों और आपके हकों से जुड़ी है। इसलिए इस विशेष प्रसारण को एक क्षण के लिए भी नजरअंदाज न करें और इसे इसकी संपूर्णता में देखें। और हां, यदि आप हमारे इस विश्वसनीय मंच पर पहली बार आए हैं या अब तक आपने हमें सब्सक्राइब करने का मन नहीं बनाया है, तो अभी लाल बटन दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सक्रिय कर दें, ताकि पेंशन और सेवानिवृत्ति से जुड़ी हर सच्ची, सटीक और तथ्यों पर आधारित खबर आप तक बिना किसी विलंब के सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें और अपने सभी पेंशनधारक मित्रों, पूर्व सहकर्मियों और परिवारजनों के साथ इसे ट्विटर और फेसबुक पर साझा करना न भूलें, ताकि यह जीवन बदलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी देश के कोने कोने तक पहुंच सके। तो चलिए, अब और अधिक प्रतीक्षा नहीं, आरंभ करते हैं आज के इस विशेष बुलेटिन का। और सबसे पहले उस खबर का रुख करते हैं जिसने करोड़ों चेहरों पर एक नई मुस्कान बिखेर दी है। EPS 95 पेंशन में ऐतिहासिक संशोधन, न्यूनतम 7,500 रुपये और बोनस का महावरदान। जी हां, यह वह खबर है जो आज हर पेंशन भोगी की जुबान पर है, हर दिल में एक नई उम्मीद जगा रही है। EPS 95 योजना के लंबे इतिहास में इसे एक नए सूर्योदय की संध्या दी जा रही है। दशकों से जो पेंशन भोगी मात्र 1,000 रुपये या 3,000 रुपये जैसी मामूली पेंशन पर अपना जीवन यापन करने के लिए विवश थे, जो इस कमरतोड़ महंगाई के युग में 2 समय के भोजन और अपनी आवश्यक दवाइयों के खर्च के लिए भी निरंतर संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो उनके बुढ़ापे का मजबूत सहारा बनेगा, उनके आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करेगा और उन्हें एक गरिमापूर्ण एवं सुरक्षित भविष्य का ठोस आश्वासन देगा। सरकार ने इस योजना के मूलभूत प्रावधानों में कई अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले संशोधन किए हैं। इन संशोधनों का सबसे बड़ा और सबसे आकर्षक पहलू है
पेंशन की न्यूनतम राशि में की गई अभूतपूर्व वृद्धि। अब हर ईपीएस चाम्र पेंशन धारक, चाहे वह किसी भी वेतन श्रेणी का हो, चाहे वह किसी भी संस्थान या उद्योग से सेवानिवृत्त हुआ हो, उसे प्रत्येक महीने न्यूनतम 7,500 रुपये की पेंशन की अचूक गारंटी मिलेगी। यह राशि बिना किसी बाधा के सीधे आपके बैंक खाते में हर महीने जमा होगी। यह कोई खोखला चुनावी वादा नहीं, बल्कि योजना के कानून में किया गया एक ठोस और स्थायी बदलाव है, जिसका लाभ देश के करोड़ों पेंशन भोगियों को मिलना सुनिश्चित हो चुका है। लेकिन कहानी का रोमांच यहीं समाप्त नहीं होता। इस 7,500 रुपये की गारंटीकृत पेंशन के अतिरिक्त सरकार ने एक और अतिरिक्त लाभ का ऐलान किया है, जिसे बोनस का नाम दिया जा रहा है। यह बोनस पेंशन धारकों के लिए एक अतिरिक्त वित्तीय संबल के रूप में कार्य करेगा। हर महीने खुशियों की बौछार का जो हमारा वादा था, वह इसी बोनस के माध्यम से साकार होगा। यह पेंशन धारकों के जीवन को और भी अधिक समृद्ध और खुशहाल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। अब स्वाभाविक रूप से आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इस ऐतिहासिक बदलाव के प्रमुख लाभ क्या हैं और इसका पेंशन धारक के दैनिक जीवन पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसे बिंदुवार और सरल तरीके से समझते हैं। ईपीएस 95 के नए संशोधनों के प्रमुख लाभ। न्यूनतम 7,500 रुपये की मासिक पेंशन गारंटी। यह सबसे बड़ा और सीधा लाभ है। जो पेंशन पहले कुछ हजार रुपए में ही सिमट कर रह जाती थी, वह अब एक सम्मानजनक और जीवन निर्वाह योग्य राशि तक पहुंच गई है। वर्ष 2021 में जहां पुरानी व्यवस्था के अनुसार पेंशन राशि धीरे धीरे बढ़कर भी 3,000 रुपये के आसपास ही रहती, और यदि हम बहुत अधिक आशावादी अनुमान भी लगाते तो वर्ष 2022 तक यह राशि शायद 4,000 रुपये या 5,000 रुपये तक पहुंच पाती। लेकिन सरकार ने एक ही झटके में इस राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लाभ सार्वभौमिक है, यानी यह सभी को मिलेगा, चाहे कोई पेंशन भोगी साल 2022, 2023 या साल 2024 से पहले ही क्यों न सेवानिवृत्त हो चुका हो। यह एक ऐसा समान लाभ है जो किसी भी पेंशन भोगी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। विशेष बोनस का अतिरिक्त लाभ। पेंशन की गारंटीकृत राशि के अलावा यह बोनस एक अतिरिक्त आय का स्रोत बनेगा। यह बोनस किस स्वरूप में प्रदान किया जाएगा, इसकी विस्तृत रूपरेखा और दिशा निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। लेकिन यह बात निश्चित है कि यह पेंशन धारकों की वित्तीय स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करेगा। यह उनके त्योहारों में नई मिठास खोलेगा, उनकी छोटी बड़ी आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा और उन्हें किसी भी अप्रत्याशित खर्चे से निपटने में अभूतपूर्व मदद करेगा। मजबूत वित्तीय सुरक्षा का आश्वासन। इन बदलावों का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वित्तीय सुरक्षा का गहरा एहसास। अब पेंशन धारकों को अपने बुढ़ापे के बढ़ते खर्चों, अपनी दवाइयों की लागत और अपने रहन सहन के स्तर को लेकर रात दिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह योजना अब केवल एक पेंशन स्कीम नहीं, बल्कि एक संपूर्ण वित्तीय सुरक्षा पैकेज, कंप्लीट फाइनेंशियल सिक्योरिटी पैकेज, सुरक्षित और आत्मसम्मानपूर्ण भविष्य का अटूट भरोसा दिलाती है। बुढ़ापे में वास्तविक आर्थिक आत्मनिर्भरता। यह क्रांतिकारी बदलाव पेंशन भोगियों को सही मायनों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगा। उन्हें अब अपने बच्चों या किसी अन्य रिश्तेदार पर अपनी दैनिक और मासिक जरूरतों के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे अपना जीवन पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी सकेंगे। यह राशि उन्हें समाज में एक सम्मानित और महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगी और उनके बुढ़ापे की सभी वित्तीय चिंताओं से उन्हें पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान करेगी। बदलावों का व्यापक और बहुआयामी प्रभाव। इस योजना में किए गए इन सुधारों का प्रभाव बहुत ही गहरा और व्यापक है। यह केवल एक वित्तीय सुधार नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार भी है। वित्तीय प्रभाव। न्यूनतम पेंशन राशि में हुई इस भारी भरकम वृद्धि ने पेंशन धारकों को एक अभूतपूर्व वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है। अब वे एक बेहतर जीवन स्तर बनाए रख सकते हैं, अपनी स्वास्थ्य संबंधी सभी जरूरतों को समय पर पूरा कर सकते हैं और बिना किसी मानसिक तनाव के अपना जीवन जी सकते हैं। बोनस और अन्य सहायक लाभों का समावेश उनके वित्तीय जीवन को और भी ज्यादा समृद्ध और खुशहाल बना देगा, जिससे वे अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकेंगे। सामाजिक प्रभाव। जब एक वरिष्ठ नागरिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त होता है, तो समाज में उसका मान सम्मान स्वतः ही बढ़ जाता है।
यह योजना अब पेंशन भोगियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें सामाजिक रूप से भी मजबूत और सम्मानित करेगी। वे अब अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होंगे, बल्कि वे अपने अनुभव और ज्ञान के विशाल भंडार से समाज को और भी अधिक योगदान दे पाएंगे, जिससे एक स्वस्थ और सम्मानित वरिष्ठ नागरिक समाज का निर्माण होगा। EPS 95 योजना के अन्य लाभकारी प्रावधान। यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि इस संशोधन में केवल पेंशन राशि ही नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि कुछ अन्य लाभकारी प्रावधान भी जोड़े गए हैं जो पेंशन धारकों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान। सरकार स्वस्थ बुढ़ापा की अवधारणा पर गंभीरता से काम कर रही है। इस योजना के तहत पेंशन धारकों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में इस योजना को आयुष्मान भारत जैसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के साथ और भी बेहतर तरीके से एकीकृत किया जा सकता है, ताकि हर पेंशन भोगी को कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा मिल सके, जो उनके बुढ़ापे की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक को दूर करेगा। भविष्य की योजना के लिए सुझाव। योजना के साथ साथ सरकार पेंशन धारकों को वित्तीय रूप से और भी अधिक जागरूक और साक्षर बनाने का प्रयास कर रही है। यह सुझाव दिया जा रहा है कि पेंशन भोगी अपनी इस बढ़ी हुई पेंशन का एक निश्चित हिस्सा भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए निवेश करें। उन्हें अन्य सुरक्षित निवेश विकल्पों पर भी विचार करने की सलाह दी गई है, जैसे कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, फिक्स्ड डिपॉजिट या अन्य सरकारी गारंटी वाले सुरक्षित निवेश माध्यम। इसके लिए वे वित्तीय सलाहकारों से भी पेशेवर परामर्श ले सकते हैं, ताकि उनकी जमा पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित रहे और उस पर उन्हें अच्छा रिटर्न भी मिले। इसका अंतिम उद्देश्य यह है कि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहें और किसी पर भी आर्थिक रूप से निर्भर न रहें। यह वास्तव में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट है, जो हाल ही में आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। यह करोड़ों पेंशन धारकों के वर्षों के अथक संघर्ष, उनकी प्रार्थनाओं और उनके अटूट धैर्य का मीठा फल है। तो चलिए अब रुक करते हैं हमारी आज की दूसरी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर, जो सीधे तौर पर हमारे बैंक क्षेत्र से सेवानिवृत्त हुए लाखों साथियों से जुड़ती है। ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स और रिटायरी फेडरेशन की ऐतिहासिक बैठक। नई उम्मीदें, नई मांगें और नया नेतृत्व। जी हां, यह खबर सीधे जमशेदपुर, झारखंड से आ रही है, जहां पूर्वी सिंहभूम के बैंक पेंशनरों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एक विशाल और अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह बैठक कदमा के ग्रीन एवेन्यू परिसर में संपन्न हुई और इसका आयोजन ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स और रिटायरी फेडरेशन AIBPRF की झारखंड राज्य इकाई के बैनर तले किया गया। इस बैठक की गंभीरता और महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 100 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, जो पूरे क्षेत्र के बैंक पेंशनरों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित हुई। इसमें न केवल पेंशनरों की दशकों पुरानी समस्याओं और लंबित मुद्दों पर गहन और विस्तृत चर्चा हुई, बल्कि भविष्य की रणनीति को प्रभावी ढंग से तय करने के लिए एक नई और मजबूत डिस्ट्रिक्ट कमेटी का भी गठन किया गया। मीटिंग में सर्वसम्मति से डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव अध्यक्ष और सचिव के पदों के लिए हुआ। सर्वसम्मति से श्री प्रणव कृष्ण डे को अगले 3 वर्षों के लिए, यानी साल 2025 से लेकर साल 2028 तक की अवधि के लिए अध्यक्ष की गरिमामयी जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करने और कार्यों को नई गति प्रदान करने के लिए श्री अनिल कुमार जी को सचिव के रूप में चुना गया है। यह नया और ऊर्जावान नेतृत्व बैंक पेंशनरों के लंबे संघर्ष को एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा प्रदान करेगा, ऐसी सभी को प्रबल उम्मीद है। इस सभा को संस्था के अनुभवी और सम्मानित सचिव श्री देवाशीष सेन गुप्ता जी ने संबोधित किया। उन्होंने अपने विस्तृत संबोधन में ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स और रिटायरी फेडरेशन की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संरचना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि यह फेडरेशन और इससे जुड़ा समन्वय संगठन CBPRO, जो कि बैंक पेंशनरों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सर्वोच्च राष्ट्रीय संगठन है, आज कितना विशाल और शक्तिशाली रूप ले चुका है। इसकी सदस्यता की संख्या आज 6 लाख से भी अधिक है।
यह विशाल संख्या दर्शाती है कि बैंक पेंशनर अपने न्याय संगत हकों के लिए कितने संगठित, जागरूक और प्रतिबद्ध हैं। श्री गुप्ता ने उन प्रमुख समस्याओं और लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की जिनके लिए बैंक पेंशनर वर्षों से, दशकों से संघर्ष कर रहे हैं। इन मांगों पर बैठक में गहन विचार विमर्श हुआ और इन्हें सरकार तथा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के समक्ष और भी जोरदार और प्रभावी तरीके से उठाने का संकल्प लिया गया। चलिए अब उन प्रमुख मांगों को विस्तार से जानते हैं जिन पर इस महत्वपूर्ण बैठक में सहमति बनी है। रिजर्व बैंक के अनुरूप पेंशन का नवीनीकरण, अपडेशन। यह बैंक पेंशनरों की सबसे पुरानी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे न्यायसंगत मांग है। उनकी मांग है कि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कर्मचारियों की पेंशन को समय समय पर नए वेतनमानों के साथ अपडेट किया जाता है, ठीक उसी तरह की पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पेंशनरों के लिए भी तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। यह एक न्यायसंगत मांग है क्योंकि दोनों ही देश की वित्तीय प्रणाली के अभिन्न अंग हैं और उनके साथ पेंशन के मामले में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। विशेष भत्ते का पेंशन और ग्रेच्युटी में समावेश। बैंक कर्मचारियों को 1 नवंबर साल 2012 से एक विशेष भत्ता, स्पेशल अलाउंस, दिया जा रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि इस भत्ते को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले महत्वपूर्ण लाभों यानी ग्रेच्युटी और पेंशन की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ा वित्तीय नुकसान होता है। संगठन की पुरजोर मांग है कि इस विशेष भत्ते को मूल वेतन का अभिन्न हिस्सा मानते हुए इसे ग्रेच्युटी और पेंशन की गणना में तत्काल प्रभाव से शामिल किया जाए। स्वास्थ्य बीमा योजना में सुधार। सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य का खर्च किसी भी वरिष्ठ नागरिक के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है। बैंक पेंशनरों की यह महत्वपूर्ण मांग है कि उनके स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रीमियम सेवारत बैंक कर्मचारियों की ही तरह बैंक प्रबंधन द्वारा पूर्ण रूप से भुगतान किया जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रीमियम पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर GST को भी पूरी तरह से समाप्त किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा कोई विलासिता, लग्जरी नहीं बल्कि एक मूलभूत मानवीय आवश्यकता है। बचे हुए कर्मचारियों के लिए पेंशन का एक और अवसर। कुछ ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम, लगभग नगण्य है, जो कुछ तकनीकी या प्रक्रियात्मक कारणों से पेंशन योजना के दायरे में नहीं आ पाए थे। संगठन ने मानवीय आधार पर यह मांग की है कि इन बचे हुए कर्मचारियों को पेंशन योजना में शामिल होने के लिए एक और अंतिम अवसर प्रदान किया जाए ताकि वे भी अपना बुढ़ापा सम्मान के साथ जी सकें। श्री देवाशीष सेन गुप्ता ने अपने भाषण में यह भी विस्तार से बताया कि इन मुद्दों को हल करने के लिए संगठन किस तरह से जमीनी स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक लगातार संघर्ष कर रहा है। उन्होंने बताया कि IBPRF और CBPRO जैसे संगठनों के माध्यम से एक अथक और अनवरत लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने यह महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की कि कैसे समय समय पर प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के सचिव और वित्त सेवा विभाग के सचिव को 6 लाख से भी ज्यादा चिट्ठियों और ईमेल भेजकर इन ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि अपनी आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने के लिए देशव्यापी धरने दिए गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर हर प्रदेश के मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए गए हैं, लेकिन उन्होंने गहरे अफसोस के साथ कहा कि इतनी कोशिशों के बावजूद असंवेदनशील सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। हालांकि संगठन ने हार नहीं मानी है। अपनी उचित और न्याय संगत मांगों को मनवाने के लिए हाल ही में CBPRO ने राज्य मुख्यालयों पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल का भी आह्वान किया था। झारखंड राज्य इकाई की यह भूख हड़ताल रांची में सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस मीटिंग में श्री S.K. मजूमदार, श्री आलोक मित्र और श्री नीलेश कुमार गुप्त जैसे अन्य वरिष्ठ और अनुभवी पदाधिकारियों ने भी अपनी अपनी बातें रखीं और इस बात पर विशेष जोर दिया कि आने वाले समय में इस संघर्ष को और कैसे तेज किया जाए। उन्होंने इस बात की विस्तृत रणनीति बनाई कि किस तरह से सरकार और बैंक प्रबंधन पर एक संगठित दबाव बनाया जाए ताकि इन दशकों से लंबित मांगों को जल्द से जल्द मंजूर करवाया जा सके और देश के लाखों बैंक पेंशनरों को उनका वाजिब हक मिल सके। तो दोस्तों, यह थी आज की 2 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। एक तरफ EPS 95 पेंशन धारकों के लिए 7,500 रुपये और बोनस की ऐतिहासिक सौगात तो
दूसरी तरफ बैंक पेंशनरों का अपने न्याय संगत हकों के लिए और भी मजबूत होता संघर्ष और एक नई प्रभावी रणनीति। दोनों ही खबरें देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी हैं और उनके भविष्य को एक नई, सुरक्षित और सम्मानजनक दिशा देने का काम करेंगी। हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि इन दोनों ही महत्वपूर्ण मामलों पर हमारी पैनी नजर लगातार बनी रहेगी। जैसे ही EPS 95 के बोनस या अन्य प्रावधानों पर कोई आधिकारिक विज्ञप्ति या अधिसूचना जारी होती है, या बैंक पेंशनरों के आंदोलन से जुड़ी कोई भी नई और महत्वपूर्ण अपडेट आती है, हम उसे सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। आज के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह विस्तृत और गहन रिपोर्ट पसंद आई होगी। जाने से पहले एक बार फिर आपसे विनम्र अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें ताकि हर जरूरतमंद पेंशन धारक तक यह महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाली जानकारी पहुंच सके। अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सकारात्मक रहें। जल्द मिलेंगे एक नई खबर और एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।